हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करे तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान हमें दिया गया है। अब हमसे कहा गया है कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरी कक्षा से क्या करे, दूसरी कक्षा में संक्रमण करे, तो हमारे पास जो उत्सर्जित विकिरण होगी उसके हमें तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा को देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा। तो बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसकी nवीं कक्षा जो होती है उसमें ऊर्जा का मान हमारे पास होता है ई। nवीं कक्षा में बच्चों बराबर होता है ऋणात्मक 13.6 बटे एन का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हमारे पास बच्चों इसकी ऊर्जा होती है, जहां एन हमारे पास क्या है, कक्षा की संख्या हो गई। तो ये तो हमारे पास बच्चों हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा है। अब बच्चों हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य होती है उस तरंग दैर्घ्य की हम बात करते हैं। तो बच्चों, जो तरंग दैर्घ्य होती है अगर उसका मान हम क्या करें बच्चों, इलेक्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य का मान अगर हम एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करें तो बच्चों तरंग दैर्घ्य जो होती है इसका सूत्र होता है हमारे पास। क्या सूत्र होता है बच्चों? तरंग दैर्घ्य लेमडा जो होती है अगर हमें ये एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करनी है तो इसका सूत्र होता है बच्चों 12,400 बटे जो हमारे पास बच्चों ऊर्जा होती है वो किसमें होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। तो यदि अगर हमें ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है और तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात करना है तो तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है बच्चों, लेमडा बराबर 12,400 बटे ई, जहां ऊर्जा किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। यही इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम करेंगे प्रश्न का हल। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि संक्रमण कहां से कहां हो रहा है बच्चों। संक्रमण हमारे पास दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, अर्थात n बराबर 3 से n बराबर 2 में। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे कि n बराबर 3 से n बराबर 2 में ये संक्रमण कर रहा है, तो यहाँ पर पहले हम ऊर्जा निकाल लेंगे। तो ऊर्जा होगी बच्चों E3, तीन के लिए कितनी हो जाएगी, ऋणात्मक 13.6 बटे 3 का वर्ग करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 9। और इसका मान हमें किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा, ऋणात्मक 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसी प्रकार बच्चों दूसरी ऊर्जा के लिए निकालेंगे तो हमारे पास होगा बच्चों ऋणात्मक 13.6 बटे कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। और ये हमारे पास बराबर हो जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब संक्रमण कहां से, 3 से 2 में हो रहा है, तो बच्चों में ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ऊर्जा जिसको हम डेल्टा ई लिख दे या ई लिख दे, ऊर्जा में अंतर हमारे पास कितना जाएगा बच्चों, E3 में से हम किसको घटा देंगे, E2 को घटा देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, संक्रमण 3 से 2 में हो रहा है। अर्थात 1.51 में से हम किसको घटा रहे हैं, 3.4 को। तो हमारे पास बच्चों ऊर्जा कितनी प्राप्त हो रही है, ऊर्जा का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है बच्चों 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो ये तो हमें ऊर्जा का मान प्राप्त हुआ। तो पहला तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ऊर्जा का मान प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात करना है। तो तरंग दैर्घ्य का मान सीधा सीधा हम बच्चों सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। लेमडा का मान एंगस्ट्रॉम में आएगा 12,400 बटे हम किसका भाग देंगे बच्चों, ऊर्जा कितनी आई, 1.89। जब संक्रमण हो रहा था तो ऊर्जा कितनी प्राप्त हुई, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों में तरंग दैर्घ्य का मान प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का मान बच्चों में कितना प्राप्त हुआ, 6560.84 एंगस्ट्रॉम के बराबर, 0.84 एंगस्ट्रॉम। या बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य का मान हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर लगभग 6561 एंगस्ट्रॉम के बराबर। कितनी तरंग दैर्घ्य प्राप्त हुई बच्चों, यहाँ पर 6561 एंगस्ट्रॉम के बराबर हमें तरंग दैर्घ्य प्राप्त हुई। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।